हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम पहली कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 9 बंदर और गिलहरी पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कहानी पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी देखेंगे और उसके कुछ प्रश्न उत्तर है वह भी करेंगे। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी है बंदर और गिलहरी। इस कहानी को पढ़ते हैं पहले। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। चलो इसको व्याख्या को समझते हैं। बंदर और गिलहरी। आपने देखा होगा बच्चों, इस बंदर को आप जानते हो और ये गिलहरी को भी आप जानते हो। आप लोग को समझने के लिए मैं यहाँ कुछ चित्र लगा दी हूँ। बंदर और गिलहरी की कहानी है। तो इस चित्र में आप देख सकते हो बच्चों, ये बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है और बंदर का पूंछ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसकी पूंछ जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद रही थी। इस जमीन पर यह गिलहरी उछल कूद रही थी। अचानक उसे यह पूंछ दिखाई दिया और वह सोची, अरे यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो यहाँ झूला नहीं था। यह झूला कहाँ से आ गया? पूंछ को झूला समझकर वह झूलने लगी। बंदर को पूंछ को जब गिलहरी पकड़ी तो बंदर को गुदगुदी आने लगी पूंछ में। उसने नीचे देखा, अरे यह तो गिलहरी है। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो तुम? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौकी। जब आप चौकी किसे बोलते हैं? आप जब खेलते हो ना, पकड़म पकड़ाई वाले खेल खेलते हो ना, तो उसमें आप छुपते हैं। आप जब छुपते हैं तो आपके दोस्त पीछे से पकड़ लेते हैं तो आपको अचानक सी लगती है ना कि अरे ये कहाँ से आ गया। तो उसी तरह से वह गिलहरी सोची, अरे आवाज कहाँ से आ गई? उसने ऊपर देखा। फिर उसने बोला, बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी और बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो यह थी इसकी व्याख्या बच्चे। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो। यहाँ क्या लिखा है बच्चों? गप्पे। गप्पे आप जानते हो किसे बोलते हैं? गप्पे जब हम लोग आपस में बैठकर इधर उधर की बिना मतलब की बातें जो करते हैं ना, उसे हम लोग गप मारना बोलते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, गप्पे। तो यहाँ कुछ बच्चे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पढ़ते हैं बच्चों। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। आप बताओ, बंदर की पूंछ इतनी लंबी हो सकती है? आपने तो सड़क देखा होगा। सड़क इतनी लंबी हो सकती है? नहीं ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे, आप लिख सकते हो सर का बाल, या तो आप लिख सकते हो झाड़ी, या आप लिख सकते हो जंगल। इसमें से जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो। हमने क्या लिखा? जंगल। अब यहाँ देखे बच्चों, क्या लिखा है? भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था,
इतना मोटा था जैसे भालू। इतना क्या और मोटा हो सकता है? आप खुद सोचो। हाथी लिख सकते हो, यहाँ हम हाथी लिखते हैं। अब यहाँ देखें, ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे, क्या यहाँ लिखेंगे हम लोग? ऊंट के इतना तो खंभा भी हो सकता है या पहाड़ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पहाड़ लिखा। यहाँ क्या लिखा है? चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे बालू का कण लिख सकते हैं यहाँ पे, या क्या लिख सकते हैं? चींटी भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने चींटी लिखा। यहाँ देखो, फिर क्या लिखा है? कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे, क्या हो सकती है टेढ़ी टेढ़ी? जैसे जलेबी हो सकती है, या तो इमरती हो सकती है। तो हमने यहाँ जलेबी लिखा। फिर यहाँ क्या लिखा है? कोयल की, क्या होगा यहाँ पे? कोयल की क्या होगा, आप बता सकते हो? कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, यहाँ पे मीठी भरते हैं, इतनी मीठी थी, यहाँ पे भी इतनी लिखते हैं, इतनी मीठी यहाँ लिखते हैं। जैसे मीठी क्या लिख सकते हैं? शहद लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? रसगुल्ले भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ शहद लिखा। यह गप्पे हमारा पूरा होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी किया करें। यहाँ क्या है? गुदगुदी। गुदगुदी आपको पता होगा ना, आप लोग एक दूसरे को गुदगुदाते हो ना तो बहुत हंसी आती है। यहाँ क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई ना, उसकी पूंछ पर गिलहरी झूल रही थी झूला, तो उससे उसकी गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो। आप अपने दोस्त को गुदगुदी करो। पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ बताओ? हंसी आएगी ना? हाँ, हंसी आएगी। अब खुद को गुदगुदी करके देखो। अब क्या हुआ? खुद को गुदगुदी करने से तो हंसी आती ही नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है? क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीजों से क्या क्या करोगी? करके दिखाओ। ये देखें, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं। तो आप इसे देखो, आप क्या क्या कर सकते हो। रुमाल, रुमाल से आप क्या क्या कर सकते हो? आप लोगों को समझने के लिए यहाँ मैं रुमाल का कुछ चित्र लगा कर रखी हुई हूँ, आप देख सकते हो। आप समझ रहे हो ना, इसे रुमाल बोलते हैं। यहाँ वही चित्र में बनाया हुआ है रुमाल। तो इस रुमाल से हम लोग क्या क्या करते हैं, आप बताओ। आप क्या बता सकते हो? रुमाल से आप लोग क्या क्या करते हो? रुमाल से तो हम लोग बहुत चीजें खेलते हैं, करते भी हैं। रुमाल से हम लोग आँख मिचौली का भी खेल खेलते हैं। रुमाल से बाहर जब जाते हैं तो सर पे धूप आती है, तो रुमाल से सर को ढकते हैं ना, तो रुमाल से हम लोग सर को भी ढकते हैं। रुमाल से जब हम लोग खाना खाने के लिए हाथ धोते हैं तो फिर रुमाल से हाथ पोंछते हैं ना, रुमाल से हम लोग हाथ भी पोंछते हैं। बहुत सारे हैं। तो यहाँ 2 जगह खाली जगह दिए हुए हैं। ये 2 जगह में आप अपने मन के मुताबिक आप भर सकते हो। तो मैं यहाँ आँख मिचौली का खेल खेल सकते हैं, यहाँ लिखती हूँ। आप भी अपने अपने बुक में लिख सकते हो, या अपने मन के मुताबिक आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो कि रुमाल से आप लोग क्या क्या करते हो। और मैं यहाँ मुंह साफ करते हैं ना, हम लोग रुमाल से मुंह साफ करते हैं ना, यहाँ हम मुंह साफ करते हैं, यहाँ हमने लिखा। अब यहाँ क्या लिखा है? पेंसिल। पेंसिल आप सबको पता है। आप लोगों को समझने के लिए मैं यहाँ चित्र लगा दी हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ भी चित्र दिया हुआ है। पेंसिल से आप क्या क्या कर सकते हो? पेंसिल से तो हम लोग होमवर्क करते हैं, लिखते हैं और चित्र भी बनाते हैं। और जब सर में खुजली होने लगती है तो सर को भी खुजलाने लगते हैं।
तो हम लोग बहुत काम करते हैं पेंसिल से भी। यहाँ दोनों जगह लिखते हैं। पहले लिखते हैं चित्र बना सकते हैं और दूसरे में हम लिखते हैं लिख सकते हैं। यहाँ आप अपने अपने बुक में लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखा है? फूटा। फूटा आप देख सकते हो चित्र में, इसे फूटा बोलते हैं। आप लोगों को समझने के लिए मैं यहाँ भी लगा दी हूँ। इसे आप लोग जानते हो ना, स्केल भी बोलते हो ना आप लोग। तो इसे हम लोग क्या क्या करते हैं, पेज पर जब लाइन खींचने होते हैं तो जब खुद से खींचते हैं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और जब इससे हम लोग खींचते हैं फूटा से, इसे हिंदी में फूटा बोलते हैं। पेज पर लाइन खींचते हैं इसके सहायता से तो हमारी लाइनें सीधी खिंचाती है, और इससे हम मापते भी हैं। तो इसमें हमने पहले लिखा है माप सकते हैं और दूसरे में लिखा है सीधी रेखा बना सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं अपने अपने बुक में बच्चों। यह भी हमारा अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ क्या लिखा है? क्या क्या। तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? अब बताओ, आप ये सारे चीज खाते हो ना? इसके अलावा आप लोग क्या क्या खाते हो? अब बताओ। यहाँ खाली जगह दिए हुए हैं, इसमें आपको जो जो आप खाते हो उस चीजों को नाम लिखने हैं। तो यहाँ हमने रोटी लिखा। आप लोग रोटी खाते हो ना? और सब्जी भी खाते हैं, सब्जी का भी नाम लिखा हमने। और दही भी खाते हैं, दही खाते हो ना आप लोग? और क्या खाते हैं? आइसक्रीम भी खाते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं। आम भी खाते हैं, सेब भी खाते हैं, अंगूर भी खाते हैं और चॉकलेट भी खाते हैं। तो हमने अपने मन मुताबिक यहाँ हमने यहाँ कुछ नाम लिखे हैं। आप इसे देख देख करके आप अपने बुक में लिख सकते हो। फिर नीचे देखे बच्चे और क्या है? गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? गिलहरी आप देखे हो ना, इसे क्या क्या खा लेती होगी? यहाँ कुछ चित्र भी दिए हुए हैं, इसमें से आप देख सकते हो और लिख भी सकते हो। तो हमने क्या क्या लिखा है आपको मैं दिखाती हूँ। हमने यहाँ सबसे पहले मूंगफली लिखा है। यहाँ मूंगफली लिखते हैं, फिर अखरोट लिखते हैं, फिर काजू लिखा है हमने, और किशमिश भी खाती है गिलहरी। और क्या खाती है? बादाम भी खाती है और बहुत सारी चीजें खाती है। तो हमने इतना ही नाम लिखा। आपको जैसे अच्छा लगता है, आपने देखा होगा गिलहरी को खाते हुए, तो वह नाम भी लिख सकते हो इसमें आप, या तो आप इसे भी देख करके आप अपने अपने बुक में लिख सकते हो। और नीचे क्या दिया हुआ है? बंदर क्या क्या खा लेता होगा? बंदर तो आपने देखा होगा ना, इसे ये क्या क्या खा लेता होगा? तो देखें क्या क्या खाते हैं बंदर। आम खाते हैं ना, आम खाते हैं, गाजर खाते हैं बंदर, और सेब भी खा लेते हैं, संतरा खाते हैं और केला भी खाते हैं। इस चित्र में देख सकते हो केला खा रहा है ना बंदर। और रोटी खाते हैं बंदर, बिस्कुट खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं ना, ब्रेड भी खाते हैं। तो इस खाली जगह पर हमने उस चीजों का नाम लिखा है। आप अपने अपने किताब में लिख सकते हो, या तो आपने बंदर को देखा होगा खाते हुए, उसके नाम भी यहाँ लिख सकते हो। तो चलिए बच्चे आगे क्या है, आगे देखते हैं। कौन कौन? मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। यह कौन है? आप बता सकते हो? ये बंदर है, इसकी पूंछ भी है। और ये कौन है? हिरन है। ये दोनों बहुत उछल कूद करती है ना। यहाँ क्या लिखा है देखते हैं। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा? जानवर पता है ना आप लोग को? जानवर किसे बोलते हैं? गाय, शेर, गधा, ये सबको आप जानते हो ना, इसे जानवर बोलते हैं। तो यहाँ उनके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ। और यहाँ 2 डब्बे बनाए हुए हैं। पहला डब्बा में लिखा है उछल कूद करते हैं, और खाली जगह दिए हुए हैं। इसमें इससे देख देख करके उछल कूद करते हैं जो जो जानवर, उसके नाम लिखने हैं। उछल कूद नहीं करते हैं जो जानवर, उसके नाम इसमें लिखने हैं खाली जगह में। तो इसमें हम लोग नाम लिखने चले, उछल कूद जो जानवर करते हैं उसके नाम लिखते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। गाय, गाय उछल कूद करती है? नहीं। शेर, शेर उछल कूद करता है? नहीं। गधा,
गधा उछल कूद करता है? नहीं। गिलहरी, गिलहरी उछल कूद करती है? हाँ। तो इसे देखकर हम लोग यहाँ पे इसके नाम लिखेंगे। हमने लिखा गिलहरी। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाथी, हाथी उछल कूद करता है? नहीं। खरगोश, खरगोश उछल कूद करती है? हाँ। तो हम लोग यहाँ इसको देखकर यहाँ खरगोश लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? बिल्ली, बिल्ली उछल कूद करती है? हाँ। तो यहाँ इसके नाम हम लोग लिखेंगे। बिल्ली, इसको देखकर। चूहा, चूहा उछल कूद करता है? हाँ। तो चूहा को यहाँ इसे देखकर इसमें इस खाली जगह पर हम लोग चूहा का भी नाम लिखते हैं। और क्या दिया है? कुत्ता, कुत्ता उछल कूद करता है? हाँ। तो यहाँ कुत्ता का भी नाम लिखते हैं। ये ऊंट उछल कूद करता है? नहीं। ये हमारा एक डब्बा पूरा हो गया। और इसमें देखें, उछल कूद नहीं करते हैं। इस डब्बे में हमें जो जानवर उछल कूद नहीं करते हैं उसके नाम लिखने हैं बच्चों। तो पढ़ते हैं यहाँ। यहाँ क्या लिखा है? गाय, गाय उछल कूद करती है? नहीं। तो गाय को यहाँ नाम लिखते हैं। इसको देखते हुए यहाँ नाम लिखते हैं गाय। अब यहाँ क्या लिखा है? शेर, शेर उछल कूद करते हैं? नहीं। यहाँ हमने शेर का भी नाम लिखा। यहाँ क्या है? गधा, गधा उछल कूद करता है? नहीं। तो यहाँ गधा का नाम लिखते हैं। गिलहरी उछल कूद करती है? हाँ। तो इस गिलहरी का नाम इसमें हम लोग नहीं लिखेंगे। हाथी, हाथी उछल कूद करता है? नहीं। तो इसमें हम हाथी का भी नाम लिखते हैं इसको देखते हुए। खरगोश, खरगोश उछल कूद करता है ना? हाँ। इसमें हम लोग इसका नाम नहीं लिखेंगे। बिल्ली, बिल्ली भी उछल कूद करती है तो इसमें उसका नाम नहीं लिखेंगे। चूहा भी उछल कूद करता है तो चूहा का नाम इसमें हम लोग नहीं लिखेंगे। कुत्ता, कुत्ता भी उछल कूद करता है ना? उसका भी नाम इसमें नहीं हम लोग लिखेंगे। ऊंट, ऊंट उछल कूद करता है ना? नहीं। तो ऊंट को इसमें हम लोग ऊंट का इसमें नाम लिखते हैं। इसको देखते हुए यहाँ ऊंट का नाम लिखते हैं, ऊंट। तो बच्चों, ये हमारा अभ्यास कार्य यह भी हमारा पूरा हुआ। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है किताबें पढ़ने में बहुत मुश्किलें आती है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए अगले वीडियो में मैं इसकी कहानी को कैसे पढ़ेंगे आसान से आसान तरीके से, मैं आपको उसमें मदद करूंगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।